नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एनडीए की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैडेट समर्पण और वीरता की सशस्त्र सेनाओं की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि इस परेड में शामिल महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। परेड में 353 कैडेटों ने हिस्सा लिया, जिनमें 12 विदेशी कैडेट शामिल हैं। राष्ट्रपति अकादमी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। यात्रा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का तय समय पर पूरा लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरूआत की। इस पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन की उड़ाने और इसका उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने के कार्यक्रम की भी शुरूआत की। देशभर के सैनिक स्कूलों में सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इन स्कूलों में पहले से संचालित 33 और नए 19 स्कूल शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस साल चुनिंदा स्कूलों की कक्षा 9 में भी लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा। इससे पहले लड़कियों को केवल 6ठी कक्षा में ही दाखिला मिलता था। बूंदी में आज से सतरंगी बूंदी उत्सव शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले इस उत्सव का आगाज गढ़ गणेश की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित देशी विदेशी सैलानी शामिल हुए। हनुमानगढ़ जिले में अब लोग 112 नंबर डायल कर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस तक सूचना पहुंचा सकते हैं। सूचना मिलने पर कुछ ही पलों में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। इसके लिए जिले में 108 की तर्ज पर 112 नंबर आपातकालीन वाहन सुविधा शुरू की गई है। राजस्थान पुलिस ने इसके लिए जिले को 10 आधुनिक फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल FRV उपलब्ध करवाए हैं। इन सभी वाहनों में आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल MDT, कैमरा, वायरलेस सेट, GPS, प्राथमिक चिकित्सा सहित अन्य आपातकालीन उपकरण लगाए गए हैं। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के शॉटगन स्पर्धा में कल राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने स्वर्ण पदक जीता। नई दिल्ली के डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुष स्कीट निशानेबाज अनंतजीत सिंह ने व्यक्तिगत तौर पर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्कीट शूटिंग में हवा में उछाले गए लक्ष्यों पर निशाना साधा जाता है। अनंतजीत ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उनके साथ ही पंजाब की गनीमत सैखों ने भी स्वर्ण पदक जीता। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बरसात के समाचार हैं। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में आज सुबह बारिश हुई। भरतपुर में लगभग आधे घंटे तक हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में करौली के मंडरायल में 2 सेंटीमीटर, भरतपुर के बयाना और हनुमानगढ़ के खुइया में 1-1 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। बारिश के बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल सबसे कम 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सिरोही में रहा। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर आज सुबह कोहरा भी छाया रहा। हनुमानगढ़ और बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित रहा। वाहन चालकों को इस दौरान खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दौसा में भी कोहरे के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज जयपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।